एंड वेलकम बैक टू स्टडी हब, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो कि किससे बेस्ड है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिए थे। अब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। यानी कि एक हमारी बिल्डिंग है और एक हमारा टावर है, ठीक है। If the tower is 50 मीटर हाई find the height of the building। भाई देखो क्या है, क्वेश्चन समझो। हमारा एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, और उसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमको पता नहीं है। अब बिल्डिंग के यहाँ से टॉप ऑफ द टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और टावर के यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बिल्डिंग के ऊपर वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि टावर की हाइट 50 मीटर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और टावर जो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। टावर की हाइट कितनी, 50 मीटर। तो हमको किसकी बतानी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे को फाइंड करनी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को अपन नाम दे रखा है CD इक्वल टू 50 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग अपन को निकालनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग को अपन ने क्या नाम दे रखा है, AB हमारे को फाइंड करनी है। तो देखो भाई हमको क्या पता है, हमको सबसे पहले आएंगे ट्रायंगल BCD में, क्योंकि हमको B हाइट ऑफ टावर तो पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम आएंगे BCD वाले ट्रायंगल के अंदर आएंगे, ताकि हमारा को क्या निकल जाए, इन दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस पता लग जाए। बिल्डिंग और टावर के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को पता है ट्रायंगल BCD में आएंगे। हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस हमको निकालना रहेगा। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में परपेंडिकुलर हमको पता है और हमको क्या निकालना है, बेस। P अपॉन B किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे P अपॉन B इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा कितना रखा, परपेंडिकुलर होता है हाइट ऑफ टावर, यानी कि CD कितना रखा है 50 मीटर, अपॉन बेस यानी कि डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि BD इक्वल टू 10। 10 कितना बनना है, 10 बन रहा है हमारा BCD के अंदर 10 बनना है हमारा 60 डिग्री का। तो हमारा आ जाएगा 10 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, BC और D। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। हमारे 50 की जगह 50 अपॉन BD की जगह BD इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BD इंटू √3 इक्वल टू 50। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, BD की, तो BD को तो यहीं छोड़ेंगे और √3 को उठा के इधर ले आएंगे। √3 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा डिवाइड का, तो BD इक्वल टू 50 और अपॉन √3, यानी कि B और D का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ गया, 50 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD में अब देखो हमको पता लग गया बेस, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, हम वही लगाएंगे P अपॉन B। लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमको क्या पता है, AB, हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, अपॉन बेस कितना हमारा BD, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 10 कितना डिग्री है हमारा, 10 BC के अंदर 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो AB की जगह AB अपॉन, बात ध्यान से देखना, BD की वैल्यू कितनी, 50 अपॉन √3 कितनी है, 50 अपॉन √3। तो मैं क्या करूंगा, इस √3 को यहाँ तक यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पे अपॉन का था, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर आगे से रहेगा मल्टीप्लाई कर √3 हो जाएगा, इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3।
ठीक है। और दोनों नंबर फ्रैक्शन के हैं, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो क्या करेंगे, ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी गिरेगा तो ए बी आएगा, और अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इक्वल टू 50 को 1 से करूंगा, 51 सा 50। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी इक्वल टू 50, ठीक है। √3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ √3 है, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके फिर आएगा डिवाइड का, तो अपन क्या कर देंगे, 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 50 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 2, उतारेंगे 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, ठीक है। तुम्हारा कितना आ गया, 16, 2/3, 16 होल 2/3। हम चाहे तो पॉइंट भी लगा सकते हैं, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2 और 3 6 जा 18, यानी कितना रहेगा 16.66, यानी हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 16 होल 2/3 मीटर, या ए बी की वैल्यू आ जाएगी 16.33 मीटर, दोनों एक ही बात होती है। यानी कि जो हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16.33 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 2 पोल्स हैव इक्वल हाइट्स, यानी कि 2 पोल है, अपन ने मान लिया ए बी और सी डी, दोनों की हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, either साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का। अपन ने बना दिया डायग्राम, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द ऑन देम, यानी रोड के बीच में एक पॉइंट है, मान लो ई। अब ई पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो अगर यहाँ से इस ए बी वाले पोल के ऊपर देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का, और यहाँ से सी डी वाले पोल के ऊपर देखता है कितने डिग्री एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो हमको क्या बताना है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है ये हमको बताना है, और ऊपर से सेकंड क्या बताना है, दोनों हाइट ऑफ पोल कितने हैं, दोनों पोल्स की हाइट क्या है, ठीक है। अपन मानते हैं पहले तो डिस्टेंस बिटवीन बी और ई, यानी जो बंदा खड़ा हुआ है उसका बी से डिस्टेंस कितना अपन मानते हैं, एक्स, कितना मानते हैं, अपन मानते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ बी ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, एक्स। जब हमको पता लगा यहाँ से पूरा एक्स 80 मीटर का है, यहाँ से अपन ने एक्स मान लिया, तो ई से डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ई से डी एक्स हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, पूरा 80 है, यहाँ से अपन ने एक्स मान लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ई डी कितना हो गया, 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालने को, मतलब जो इसकी आएगी वही इसकी आती है। तो हमारे पहले ट्रायंगल ए बी ई में आते हैं, पहले किस में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में आते हैं। ए बी ई में हमें पता है, अपन ने मान रखा है बेस निकालना है परपेंडिकुलर, कौन से लगाएंगे, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, अपन लगाएंगे पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी, यानी कि हाइट ऑफ पोल। हमको एक बात और पता है, जो हाइट ऑफ पोल ए बी है वो हाइट ऑफ पोल सी डी है, दोनों की हाइट बराबर है, ये बात भी हमारे को दी हुई है, याद रखना। तो ए बी परपेंडिकुलर कितना आ गया, ए बी अपन बेस कितना आ गया हमारा बीई, यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू 10 कितना डिग्री बनना है इसमें, 60 डिग्री, तो हम लगा देंगे 10 60 डिग्री। तो ए बी की जगह तो ए बी अपॉन एक्स की जगह एक्स इक्वल टू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब क्या करेंगे, एक्स को उठा के इधर ले आएंगे, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू √3, एक्स इधर डिवाइड के तरह को जगह मल्टीप्लाई का, कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू √3 मीटर, यानी कि हमारी ए बी की वैल्यू यानी हाइट ऑफ पोल कितने आ गई है, एक्स इंटू √3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को उठाना है, इसमें ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, वो आएंगे पर लिखते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, किस बात है, सी डी ई दिया हुआ क्या, कोई परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, ए बी, हमको पता है ए बी और सी डी दोनों बराबर है, इसलिए अपन सी डी को भी क्या बोल देते हैं, ए बी अपॉन ई डी, ई डी की वैल्यू कितनी है हमारी
80 माइनस एक्स इक्वल टू 10। 10 कितना डिग्री बना हमारा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स रूट 3 अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3। अब क्या करते हैं, जब भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं बीच में इक्वल का साइन होता है, नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। 80 माइनस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रहेगा एक्स इंटू रूट 3 को अगर रूट 3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3 को एक्स से करेंगे तो 3x। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x x वाले नंबरों को एक तरफ कर देंगे, तो 80 तो ऐसा कैसा 3x हमारा था कैसा माइनस का 1x से इधर हो जाएगा प्लस का 1x। अब हम इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, अब देखो 80 तो ऐसा कैसा 3x और 1x से तो रहेगा 4x इज इक्वल टू 80। यानी हमको पता जिसकी वैल्यू को साइन नहीं होता क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ax इक्वल टू 80 4 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा डिवाइड का 4 1 4 4 2 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 20 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस अपन ने x माना था तो कितना आ गया 20 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना माना था अपन ने 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ बीई कितना माना था अपन ने 80, तो उसकी वजह से कितना गया 20, यानी बीई का डिस्टेंस कितना गया 20 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ ईडी कितना माना था अपन ने 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। यानी इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। अब हमें क्या निकाला था हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल को अपने कितना माना था ए बी, अपन को क्या निकालना था हाइट ऑफ पोल भी निकालना था। हाइट ऑफ पोल ए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी एक्स इंटू रूट 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, यानी एक्स रहेगी कितना लगा देंगे 20, यानी कि हाइट ऑफ पोल ए बी की वैल्यू कितनी रहेगी 20 रूट 3 मीटर। आई होप आप सभी के समझ में आया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे होता है कंप्लीट। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करनी है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।